आइए जानते हैं बाबा जी से कि जो यहाँ भाग 7 में दीनहीन बाबा है, जी क्या बोलते हैं अपने कि को बड़ा समर्थ शास्त्रों में समझकर क्या उनकी लिखा है, जो संपत्ति छीन गरीब लेते हैं, की उनके हाय लेता खान है, पान की बदुआएं व्यवस्था लेता छीन है, लेते हैं। उनकी संपत्ति तो छीन उनके जो लेता है, आंसू उनका गिरते खान हैं, पान का आंसू से जो मतलब रज की रास्ता बूंदें बंद गिरती करने की हैं, कोशिश ऐसे करता है, हजारों उनको वर्षों दुखी तक करता उनको है, तो अग्निमय उनके लिए नरक क्या में दंड ढकेला विधान जाता है, होता जहां है। ज्वाला जल रही और तो बराबर आइए उनको हजारों सुनते वर्ष हैं। तक जलना होता है। ये कभी किसी पदाभिमान में, देहाभिमान में, धनाभिमान में, जनाभिमान में भरकर किसी दीन दुखी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, क्योंकि उसके और कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया राधे सुने जय श्री कृष्णा, राधे तब राधे तेरी जय श्री गति का कृष्णा, होए। राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे जो राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चोरी से, बरजोरी से, किसी भी तरह से दीनहीन की वस्तु का अपहरण कर लेता है, बेचारा गरीब है, छोटी दुकान खोले हुए है, अब अपने मद के शरीर बल, जन बल, धन बल, पद बल से खाया पिया, एक पैसा नहीं दिया, अब वो भी उसका हृदय जल रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, नरक का रास्ता तय कर रहे। छोटी छोटी बात का भी दंड है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्षी के। नाक काट ली जाती है छींकने वाले की, कहां छींका उसका भी दंड मिलेगा। जो यहां दूसरों के मांस को खाता है, तो यमदूत वहां गरम गरम जो षणसी हैं उनसे उनका मांस नोच कर उनको खवाते हैं। यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, जिससे जो पूज्य है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, अगर जो अगम्या स्त्री का संभोग करता है, तो उस या कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो उन दोनों को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है और पहले उनकी कोड़ों से पिटाई होती है, फिर तावमुत्र कषया ताड़यंती स्तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयंती स्त्रियम चा पुरुष रूपया शूर्म्या। वहां तपाए हुए लोहे का पुरुष और तपाए हुए लोहे की स्त्री बनी है। जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है, या जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, अगम्या जो पूजनीय है, जो बंदनीय है, किसी भी तरह दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए, और उनसे संभोग करता है, उसको वहां पुरुष को ऐसी लोहमयी तपती हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है, और स्त्री को पुरुष से। ये हजारों वर्षों तक ऐसे जलना होता है। ऐसे व्यभिचारी पुरुष की बड़ी दुर्गति, या व्यभिचारिणी स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। इस लोक में जो पशुओं से व्यभिचार करता है, मृत्यु के बाद यमदूत उसे वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान बड़े बड़े सेमर के जैसे वृक्ष हैं, कांटे वाले, उनमें ऐसे फेंक देते हो, पकड़ करके घसीटते हैं नीचे की ओर, वो फटता जाता है, पर वहां मरना नहीं। बार बार ऐसा किया जाता है जो यहां पशुओं से संभोग करते हैं। जो राजा या राजपुरुष धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, पद पे है, मनमानी दुरुपयोग कर रहा है पद का, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसे मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण, मनमानी आचरण करने के कारण, तो कह रहे हैं उनको मरने के बाद वैतरणी नदी में पटका जाता है। जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। वैतरणी नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस ये भरी हुई है, इसी से, ये वैतरणी नदी इसी से भरी हुई है। यहां ऐसे राजपुरुष या राजकर्मचारी जो अधर्माचरण करते हैं, उनको इस नदी में डाला जाए। वो वही बस पीव मल मूत्र यही सब खाते हजारों वर्ष तक वैतरणी में। वहां मरना तो है नहीं, शरीर तो छूटता नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ता है, प्राण व्याकुल होते हैं उसी वैतरणी में जहां मलमूत्र पीव रक्त केश। और वो अब अपनी दुर्गति का फल देख देख करके खूब रोता है।
ऐसा नहीं कि आप बैतरणी में डाले गए तो आपको पता नहीं होगा क्यों डाले गए, आपके सामने कर्म होगा, हमने ये कर्म किया उसका दंड हमको ये मिल रहा है। जो लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, शौचाचार, पवित्रता, खान पान, एक अपनी मर्यादा है, वैष्णव धर्म, कुल धर्म, इन सब का त्याग कर देते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे करके मनमानी आहार विहार करते हैं, मनमानी भोजन, मनमानी पेय पीना, और वो वैश्याओं से संभोग करते हैं। जो धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाली है, ऐसे पशुओं के समान जो आचरण करते हैं, मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं, जिनमें बहुत ही घृणित पदार्थ भरे हुए हैं और बड़े ही विषैले जंतु हैं। वो जंतु उसे काटते हैं और वो घृणित पदार्थों को खाता हुआ उसमें अपने पाप कर्म को भोगता है। इस श्लोक में देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसे बहुत भाव से समझना होगा। यहां वही लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुत्ता पालने का विरोध नहीं है, पालिए, वो गृह का द्वारपाल है, दरवाजे पर व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, आप बढ़िया, हम कह रहे को कपड़ा लत्ता भी पहनाइए, लेकिन रसोई में मत ले जाइए, ठाकुर जी का भोग लगना है। बहुत ही विचित्र खेल हो रहे हैं और ये सब नरकगामी खेल हैं, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें शौच कहां करनी, लघु शंका कहां करनी है, और ऐसा बढ़िया साबुन से नहला धुला, हम कह रहे बढ़िया करो, दरवाजे के बाहर रखो, रसोई में नहीं, घर में नहीं, उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दो, धन है तो उसके लिए एक अलग फ्लैट खरीद दो, अलग व्यवस्था कर दे उसकी। पर अपने जहां ठाकुर जी के लिए भोग बनना है, सब रसोई, वहां घर में कुत्ते का प्रवेश नहीं है, घर में नहीं, दरवाजे के बाहर का है। भागवत में इसमें लिखा हुआ है दरवाजे के बाहर पालो, क्योंकि आजकल बहुत लोग पाल रहे हैं अलग अलग के। हमें लगता है बढ़िया है, पशु सेवा होनी चाहिए, हम तो प्रणाम करते हैं जो, पर घर में पालने के लिए एक मर्यादा बनाई गई है, वो रसोई और जहां पवित्र स्थान है वहां नहीं, घर के बाहर पाले। जो शिकार आदि करते हैं जीवों का, तो इनको, कुत्ता पालने वाले को, शिकार करने वाले को मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत उनके प्राणों को बहुत कष्ट देते हैं। जो शिकार करते हैं उनको लक्ष्य बनाकर बाणों से बेंधते हैं यमदूत। भागवत 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे। ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो अपनी जबान की पुष्टता के लिए बकरा और अन्य पशुओं की बलि देते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए लिखा है ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विशसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसे लोगों को बहुत कष्ट देने वाले विवसन नामक नरक में डाला जाता है, और वहां बहुत प्रकार से वैसे उनको काटा जाता है। जो अपने गोत्र की भार्या से सहवास करता है, शास्त्रीय मर्यादा में गोत्र नहीं मिलना चाहिए ब्याह होने में, उस पापी को लाला भक्ष नामक नरक में डाला जाता है, और वहां उसे सप्तम धातु पान कराई जाती है। जो कोई राजा या राजपुरुष अपने बल के घमंड में आकर के किसी नगर में आग लगवा देता है, किसी घर में आग लगवा देता है, किसी फसल में आग या लगा देता है, या किसी को विश्वासघात से विष खवा देता है कोई, या किसी की विश्वास वृत्ति पर धोखा देकर के उसके धनादि का अपहरण कर लेता है,
तो उसको मरने के बाद सारमेयादन नामक नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े वज्र के से दांत वाले 720 कुत्ते एक एक के ऊपर छोड़े जाते हैं, चिथड़ा उड़ा देते हैं। मरना है नहीं वहां। जो कोई यहां किसी की फसल में आग लगा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेता है, या किसी को विश्वासघात करके विष आदि के द्वारा मार देता है, तो उसे सारमेयादन नामक नरक में, जहां वज्र जैसी दाढ़ वाले 720 कुत्ते छोड़े जाते हैं और उसे चिथड़ा उड़ाते रहते हैं। इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। जो व्यापार में या गवाही में झूठी बोलता है और या दान देने में झूठी, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, इसके बाद नहीं दिया तो जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा और आपको नरक मिलेगा, और अगली बार नरक भोगकर जब जन्म लोगे तो उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। व्यापार के समय, दान के समय, गवाही देने के समय जो झूठ बोलता है वो मरने के बाद अवीचिमान नामक नरक में जाता है। यहां 100 योजन की ऊंचाई से उसे सर के बल नीचे गिराया जाता है और वो नीचे ऐसे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं जिनमें चिथड़ा उड़ जाता है। मरना है नहीं, फिर ऊपर लाके फिर डाला जाता, इसीलिए इसका नाम अवीचिमान नरक है। यहां गिराया जाने पर जैसे तरबूजा फट जाए ऐसे फट जाता है, प्राण निकलते नहीं, बार बार फिर जुड़ता है, फिर ऊपर से पटका जाता है। नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो भगवान नाम जप करता है, जो भगवद आश्रित है, उससे यदि ऐसे अपराध हो भी गए हैं तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान की कृपा से इन सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर यदि आप भजन नहीं करते तो फिर भोगना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों, तो गुरु जी ने बताया है कि जो पशुओं से व्यभिचार करते हैं और जो पति पत्नी एक दूसरे का, मतलब पत्नी का कहीं और चक्कर है, पति का कहीं और चक्कर है, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो उनको फिर नरक में क्या सज़ा मिलती है। और ऐसे सब कर्मों की, बुरे कर्मों की सज़ा बहुत बुरी होती है। हमें शायद यहाँ पर नहीं लगता पता, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये पाप स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ की दुनिया है वैसे ही आगे ही हमको दुनिया मिलती है। यहाँ पर तो चलो मर जाते हैं, पर वहाँ पर तो मरने का भी कोई विधान नहीं होता। जब दंड मिलता है तो हमें बहुत तड़पन होती है। तो ऐसा अपने आप को सुधारें और सही मार्ग पर चलें, जैसे कि गुरु जी ने बताया है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मनोरंजन सनातन की मशहूर और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और बाबा जी का आशीर्वाद भी मिलता है। बाबा जी सभी को सदा खुश रखें। जो भी बाबा जी की बातें मानता है, उनके आदर्शों पर चलता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और चलना भी चाहिए अपना आगे, लोक भी सुधारें परलोक भी सुधारें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।